एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड देयर डेफिनेशन, और आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसमें सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड पैथोलॉजी एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सेल। मतलब साइटोलॉजी किसकी, मतलब जो स्टडी करती है। साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है स्ट्रक्चर, फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कि वो मल्टीप्लाई कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, सेल की जो लाइफ हिस्ट्री है, और जो हमारे पास पैथोलॉजी का है उसका मतलब क्या हो, स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के बारे में जो है स्टडी करना, उसको क्या कह देंगे हम, पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास जो साइटोलॉजी में इंक्लूड होगा सारा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पैथोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास रॉबर्ट हुक, जैसे आपको पता है कि जो सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड सेल इन कॉक स्लाइस अंडर द सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। खुद ही इन्होंने डिजाइन किया था वो माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसी में इन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो हमारे पास उसमें जो सेल्स थे वो कैसे इनको दिख रहे थे, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट, यानी कि डब्बे डब्बे जैसे। ठीक है, जैसे छोटे छोटे जो बॉक्सेस वगैरह दिख रहे थे इन्हें सेल के अंदर, जो कॉक साइज देखी थी इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। और जो इनकी जो बुक थी, हिज वर्क डिस्प्लेस्ड इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया, ये भी आपने ध्यान रखना है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी। ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, और इन्होंने जो सेल का डिस्कवर किया था वो कब किया था, 1665 में। एक चीज ये ध्यान रखनी है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना है। कैसे इनको कंपार्टमेंट दिखे थे ये ध्यान रखना है, किस में देखा था उन्होंने ये कंपार्टमेंट ये ध्यान रखना है, और एक ये बुक ध्यान रखनी है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास लिविंग सेल था, जैसे हम देखे थे यहाँ पे, एंटोन वॉन लियोन हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन 1674। कब की थी, 1674। फ्री लिविंग एल्गी स्पाइरोगायरिया सेल इन वाटर द पॉन्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास, जैसे हमने देख रहे थे, जो हमारे पास जो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था इन 1665 में। ठीक है, और जो एंटोन वॉन लियोन हुक है, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल, जब भी आपसे पूछा जाए लिविंग सेल, तब आपने किसका नाम लेना है, एंटोन वॉन ल्यूक। अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड पूछा जाए तब आपने रॉबर्ट हुक का नाम लेना। ठीक है, बाकी ये डिस्कवर में जो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल जो फाउंड किया था वो किसमें किया था, एल्गी में, स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी। हमने साइटोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने सेल किसने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम ये पढ़ लिया, और फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया हमने ये भी देख लिया, एंटोन वॉन लियोनहुक फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, और जो हमारे पास जो फर्स्ट सेल जो सबसे पहले जो देखा गया वो देखा गया हमारे रॉबर्ट हुक के बारे में, और जो स्टडी होती है सारी सेल के बारे में उसको क्या बोल देंगे हम, साइटोलॉजी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेल थ्योरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय द मैथियस गिल्डन एंड थियोडर श्वान। ठीक है, थियोडर श्वान एंड मैथियस स्किल्डन। जो 1838 में हमारे पास मैथियस स्किल्डन ने इसके बारे में पॉस्टुलेट दिया था, और नेक्स्ट पॉस्टुलेट दिया था हमारे पास थियोडोर ने इन 1839 में। ठीक है, और जो तीसरा पॉस्टुलेट है वो किसने दिया था हमारे पास, रुडोल्फ विर्चो ने। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो जैसे देखा जाए इसके थ्री पॉस्टुलेट्स है, थ्री पार्ट्स है इसमें। सबसे पहला क्या बोला गया इसमें, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, की सबसे जो बेसिक यूनिट है एक लाइफ की वो क्या होगी हमारे पास, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है हमारे पास, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स है जो किसने दिया था हमारे पास, रुडोल्फ विर्चो ने, वो क्या है, जो हमारे पास थर्ड पॉस्टुलेट्स है वो क्या है हमारे पास, द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा, न्यू सेल हो जाए। ठीक है, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो हमारे पास पुराने सेल होते हैं उन्हीं से हमारे पास नए सेल्स बनते हैं, या फिर जो पहले से सेल जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से हमारे पास नए सेल्स बनते हैं। ये तीन पॉस्टुलेट्स है हमारे पास सेल थ्योरी के। ठीक है, पहला क्या ध्यान रखना है हमने, कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेकंड क्या ध्यान रखना है हमने, कि जो हमारे पास सेल है वो क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास लाइफ की। और तीसरा क्या ध्यान रखना है, द सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
ठीक है। सेल थ्योरी, साइटोलॉजी, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, ये सब आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। थैंक यू।